नमस्ते सर, मैं हिमांशु रंजन। मैं आपका शुक्रिया अदा मानता हूं सर कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में हमें अपना समय दिया। सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ गौरीचकपट्टनम, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, प्रिंसिपल ऑफ सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़। जी सर, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। सर, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, द प्रिंसिपल ऑफ सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ गौरीचकपट्टनम। मैं विगत 5 सालों से यहाँ प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और इस संस्था के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयासरत हूँ। जी सर, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट जो आप अपने बच्चों को बेसिकली बताना चाहते हैं या? जी, इसमें एजुकेशनल फिलॉसफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जी सर। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो अपने अंतर्निहित ज्ञान है वो बच्चों तक पहुँचाए। तो सर, बीइंग अ प्रिंसिपल, आपकी क्या रोल्स होती हैं एक दिनचर्या में? एक प्रिंसिपल एक दिन में क्या करता है किसी कॉलेज में? एक प्रिंसिपल होने के नाते किसी भी संस्था का कोई भी व्यक्ति या मैं एक प्रिंसिपल होने के नाते पूरा दायित्व मैं निर्वहन करता हूँ। एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी एजुकेशनल जो फील्ड बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे और मेरी फैकल्टी इस संस्था से संतुष्ट रहे और मन लगा के काम करे और मन लगा के पढ़े। जी सर। तो सर, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं बेसिकली? जी, हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स में बेसिकली बच्चों को पढ़ाते हैं? बच्चों को दरअसल जो बीएड के सब्जेक्ट होते हैं, बीएड में कुछ पेपर है बेसिकली जिनको पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग बीएड को एक एजुकेशन सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, मतलब टोटल एन एजुकेशनल सब्जेक्ट। उसके द्वारा जो अकॉर्डिंग पेपर वाइज बच्चों को जानकारियाँ प्रदान की जाती है। कुछ उनको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दिए जाते हैं तो कुछ उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दिए जाते हैं। चूँकि टीचर्स के 2 प्रकार होते हैं। जी सर। जैसे कि एक नैसर्गिक टीचर होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल टीचर, जी सर। और एक टीचर होता है जिसको मॉडिफाई किया जाता है, तोड़ मड़ोड़ कर टीचर बनाने की कोशिश की जाती है, प्रशिक्षण के माध्यम से बनाने की कोशिश की जाती है। तो हम लोगों का जो सेवा है, जो हम लोगों का जो प्रोफेशन है कि बच्चों को प्रशिक्षण के द्वारा टीचर बनाने की कोशिश की जाती है और यही हमारा काम रहता है कि अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण दिया जाए, बच्चों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो और एक अच्छे टीचर बन करके समाज को उचित दिशा प्रदान करें। तो सर, जो बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनको करियर में ग्रोथ करने के लिए आपका क्या एडवाइस होगा? बेसिकली बच्चे के पसंद के ऊपर डिपेंड करता है सर कि बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहे। यदि बच्चा प्रशिक्षण लेने आया है, बीएड करना चाहता है, अध्यापक बनना चाहता है, तो इस क्षेत्र में हम चाहेंगे कि अगर बच्चा बिल्कुल अध्यापक के प्रोफेशन को पसंद कर रहा है तो उसमें आने वाली सारी वो अनियमितताओं को हम दूर करने की कोशिश करें, बच्चे को उचित गाइडेंस, उचित दिशा निर्देश प्रदान करें ताकि बच्चे अपने लक्ष्य को आसानी से गोल कर सकें। सर, जैसे कि हर बच्चा 10वीं के बाद 12वीं देता है, 12वीं के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ बच्चे बीसीए, बीबीए करते हैं, कुछ बीटेक करते हैं। तो बीएड करने की क्या प्रक्रिया है? कैसे कोई बच्चा बीएड कैसे कर सकता है? जी, बीएड करने के लिए मूलतः ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड में एडमिशन लिए जाते हैं, अब नई शिक्षा नीति के तहत अब इंटरमीडिएट के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से भी अब बीएड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो जहाँ आए हुए हैं जिस संस्थान में, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड का प्रावधान रखे हुए हैं। तो बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद 50% उसके मार्क्स होने चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट पास करता है बच्चा, काउंसलिंग के माध्यम से चूज करता है कॉलेजों को, और जाहिर सी बात है उसी कॉलेज को बच्चा प्रेफरेंस देता है जिसको वो पसंद करता हो या जिसको किसी माध्यम से जानकारी मिली हो कि अमुक कॉलेज में
इन्वायरमेंट अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, वहाँ पढ़ने के बाद बच्चे सक्सेस होते हैं। तो आपको विश्वास में दिलाऊं कि पिछले जब से बिहार गवर्नमेंट ने एंट्रेंस प्रणाली को जारी किया है, हमारे यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया बड़ी सुलभ हो गई है और बच्चे हमको इतना पसंद करते हैं कि प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है एडमिशन में। हम लोग हर साल अपनी पूरी सीटें फुल कर लेते हैं। जी सर। सर, बच्चों को पढ़ने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? तो दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो टेक्नोलॉजी अच्छी विकसित नहीं हो सकती। जी सर। तो इन्वायरमेंट को अच्छा करना होगा और साथ में टेक्नोलॉजी के सहारे हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज समय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जैसे कि आज के दिन में जैसे आपका ज़माना था सर, जिसमें बेसिकली हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे या नोट्स बनाते थे, लेकिन आज का ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो बेसिकली स्टूडेंट्स लैपटॉप चलते हैं, वो पीपीटी के थ्रू काम करते हैं या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए विकासधारी है या बेसिकली उनके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कुछ बच्चे इसका दुरुपयोग भी करते हैं? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चा शब्द लगाए हुए हैं उनके आगे, तो ये कंफर्म है कि टेक्नोलॉजी से वृद्धि हुई है। लेकिन यह भी कहना कहीं कतई गलत नहीं है कि बच्चा टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने समय को गेन करता है, अपने समय का दुरुपयोग कर लेता है। जो कुछ अच्छी चीज़ें उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, तो उसमें कुछ इंटरटेनमेंट में भी बच्चा अपने समय को निकाल देता है। तो सर, सत्यम बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे रखता है? जी जी, बिल्कुल आगे रहता है, इसलिए कि हमने अपने को करिकुलम एक्टिविटीज़ को अपने जो दैनिक कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की है। और बिल्कुल वीकली एक सप्ताह में एक दिन तय किया गया है सैटरडे को, जो हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ को पूरा फॉलो करते हैं और बच्चा उसका एंजॉय भी करता है। जी सर। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी ज़रूरी है ना? बिल्कुल ज़रूरी है सर। जी सर। तो सर, एक मैं कुछ चीज़ें बताएं कि एक शिक्षक क्या होता है बेसिकली। एक वो आदमी जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन वो बेसिक बच्चे को वो चीज़ बता नहीं पा रहा है, लेकिन एक वो आदमी जिसके पास नॉलेज है, वो बच्चों को एक्सप्रेस कर पाता है कि अपनी चीज़ें पढ़ा पाता है, इसने यानी जो वो चीज़ सीखा है वो दूसरे को बता पा रहा है। तो इन दोनों, वो दोनों शिक्षक है, तो इन दोनों में शिक्षक का क्या सबसे बड़ा रोल क्या है? देखिए सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा है शिक्षक, अगर बोलने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, उसको प्रस्तुत करने की क्षमता अंदर नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो अच्छा एक शिक्षक हो सकता है। थोड़ा सा कम जाने, लेकिन अपनी बातों को रखने की क्षमता उसके अंदर हो, कैपेसिटी इतनी अच्छी हो कि बच्चा उसको समझ ले, वो ऐसे व्यक्ति को आप अच्छे शिक्षक में शामिल कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू अपना समय देने के लिए सर।